कोई रोस्टर नहीं है, किसी को पता नहीं है, ना आपके सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को पता है। भारत सरकार को जरूर मालूम होगा, और सरकार ये करने देती है, ये छुपाने देती है। वरना भारत सरकार तो कह सकती है कि नहीं नहीं, राहुल गांधी के बारे में चर्चा हो रही, राहुल गांधी फलानी जगह पर हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन आकर के राजनीति करके चले गए कि राहुल गांधी कहां है, पता नहीं। सरकार को पता नहीं है क्या? सरकार 2 मिनट में पता लगा लेगी कि राहुल गांधी कहां हैं, किस देश में हैं और कितने समय तक के लिए। लेकिन सरकार भी राजनीति कर रही है तो करिए, कोई बात नहीं है। आप राजनीति कर रहे हैं तो आपके लिए राजनीति करने के लिए श्रीमान आ गए, और इन्होंने कहना शुरू कर दिया अमित शाह गायब है। तो मैंने बताया कि एक तो विदेश अमित शाह नहीं गए हैं, अमित शाह देश में हैं, और अमित शाह देश में ही नहीं हैं, देश की राजधानी दिल्ली में है। और देश की राजधानी दिल्ली में ही नहीं है, जिस जगह पर बैठ करके श्रीमान ये आरोप लगा रहे थे कि अमित शाह कहां हैं, उससे महज कुछ फीट की दूरी पर, कुछ मीटर की दूरी पर अमित शाह एक बेहद गोपनीय और देश की सुरक्षा को लेकर के बेहद गंभीर मुद्दों पर एक बैठक कर रहे थे। कल जब संसद भवन में एंट्री हुई नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल की, तो सारे मीडिया पर्सन और जो कैमरामैन थे, उनका कैमरा उनको फॉलो करने लगा कि एनएसए डोभाल की यहां पर एंट्री क्यों हुई है, क्यों आए हैं संसद। तो पता चला कि एनएसए डोभाल तो बाद में आए हैं, इसके पहले भी बहुत सारे लोग मिलकर चले गए, इंटेलिजेंस के प्रमुख मिलकर चले गए, और भी कई डिपार्टमेंट के लोग थे सिक्योरिटी से जुड़े हुए, वो मिलकर के चले गए। टास्क फोर्स के कई सारे लोग, बड़े बड़े ऑफिशियल मिलकर चले गए, और बीच में जब एनएसए डोभाल की एंट्री हुई, तब शायद मीडिया को भनक लगी कि कुछ बड़ा हो रहा है। एनएसए डोभाल अमित शाह की बैठक हुई, उसके बाद अमित शाह, एनएसए डोभाल और बहुत सारे सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस के बड़े अधिकारियों के बीच में एक ज्वाइंट बैठक हुई। उसके बाद अकेले में अमित शाह और अजीत डोभाल के बीच में बैठक हुई, और उसके बाद पहले मोदी और अमित शाह के बीच में बैठक हुई, और फिर अमित शाह, मोदी और अजीत डोभाल के बीच में घंटों मीटिंग चलती रही। और इस मीटिंग का जो सिलसिला शुरू हुआ ना श्रीमान राहुल गांधी जी, सुबह 9 बजे से लेकर के 11-12 बजे रात तक, 10 बजे के बाद तक तो निश्चित रूपेण लगभग 12 से 14 घंटे की मैराथन मीटिंग थी, और उसी संसद भवन परिसर में थी जहां आप कह रहे थे अमित शाह कहां गायब हैं। अब अभी तक इसका कोई पूरा ब्यौरा सामने नहीं आया है, लेकिन जो चर्चा है, जो हम तक सूचना आ रही है, वो चर्चा है कि आने वाले दिनों में देश में बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, बहुत बड़ा, और इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है सरकार की तरफ से, और किसी भी व्यूह रचना को भेदने की पूरी प्लानिंग तैयार कर ली गई है। सीमावर्ती राज्यों को चौकस रहने के निर्देश दे दिए गए हैं, और खास तौर से आसाम को। आसाम, पश्चिम बंगाल, नॉर्थ ईस्ट के मिजोरम, त्रिपुरा, इन सारे स्टेट को हाई अलर्ट पर कर दिया गया है। क्यों किया गया है हाई अलर्ट पे? जानना चाहते हैं? बताता हूं। स्पेन का एक वीडियो वायरल हो रहा है, स्पेन का। मोरक्को से स्पेन समुद्री मार्ग से बड़ी संख्या में शरणार्थी स्पेन प्रवेश कर गए, बड़ी संख्या में। और
न सिर्फ प्रवेश किया बल्कि घरों पर जाकर के कब्जा कर लिया है। यह प्रयोग है। यह क्या है? प्रयोग है। जहां आप, और वो प्रधानमंत्री, स्पेन के प्रधानमंत्री अभी लिबरल हो रहे हैं, बड़े लिबरल विचार के हैं। उन्होंने अपनी सीमाओं को सुरक्षित नहीं किया। हाल क्या हुआ? स्पेन की घटना पूरी दुनिया में, आपने वो वीडियो देखे होंगे, सोशल मीडिया पे वायरल है। बड़ी संख्या में किस प्रकार से लोग पहुंच रहे हैं, और वो मैं वीडियो थोड़ा सा वक्त दे, मैं आपको दिखा भी देता हूं। आपको मैं थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं वो वीडियो भी दिखाता हूं। ये वीडियो पूरी तरह से कैसे वहां मोरक्को से एक पूरी की पूरी आबादी, और एक विशेष संप्रदाय की आबादी है, उसमें बताने की जरूरत नहीं है। घुसपैठिए हैं, उसमें बहुत सारे, हर एक संप्रदाय के लोग हो सकते हैं, लेकिन एक देश की सीमा में प्रवेश करके कोहराम मचा देना, सड़कों पर, घरों में घुस जाना, कब्जा कर लेना, और उसके बाद देश जो है वो मौन है। स्पेन मौन है। स्पेन के जो सरकार है वो मौन है। अब ये सारी घटनाएं चल रही हैं हमारे देश को पूरी तरह से। ये देखिए वीडियो, ये देख रहे हैं वीडियो, ये समुद्री मार्ग से, बोट से, छोटे स्टीमर से ये पहुंच गए, और ये अब सड़कों पर उतर करके ये बलवा करते हुए शहर में प्रवेश कर गए। ये वही स्पेन है जिनके लोग माइग्रेट करके अमेरिका कभी गए, और आज जो अमेरिका आप देख रहे हैं, वहां स्पेनिश साम्राज्य हुआ करता था। धीरे 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 स्पेनिश साम्राज्य खत्म हुआ, और सोने की जो पहला कारोबार शुरू हुआ पूरी दुनिया में, मतलब मॉडर्न जमाने में, उसमें स्पेन के उस शासन की बड़ी भूमिका थी। आज स्पेन की स्थिति यह है। इतिहास से जिन्होंने सबक नहीं लिया, उदार मना बने रहे, तो यही नौबत होगी। जंतर मंतर पर जो आंदोलन हुआ, वो आंदोलन नहीं था। ये प्रयोग लगातार चल रहे हैं। किसान आंदोलन में प्रयोग किया गया। किसानों का जो आंदोलन था उससे कोई किसी को विरोध नहीं है, लेकिन किसान आंदोलन में घुस करके जो लोग आए थे उससे विरोध है। सरकार चौकन्नी है। छात्र का जो आंदोलन है, शांतिपूर्ण आंदोलन है, उनका जो डिमांड है जरूर होना चाहिए, लेकिन अब छात्र आंदोलन को आगे रख करके, या छात्र आंदोलन की रूपरेखा तैयार करके, वो कौन बहुरूपीय थे, वो कौन गुंडे हैं, वो कौन सीआईए और विदेशी खुफिया एजेंसियों के एजेंट हैं, जो 5-5 लाख रुपए रेंट देकर के दिल्ली में रह रहे हैं, डिजाइनर कपड़े पहनते हैं, डिजाइनर कपड़े, एजेंडा के तहत पूरा मीडिया की ब्रीफिंग करते हैं, रिपोर्टाज तैयार करते हैं, और एक खास तरह के मैगजीन में उस रिपोर्टाज को पब्लिश किया जाता है। सबकी मैपिंग 14 घंटे की मैराथन मीटिंग में होती रही कि ये जो डिजाइनर कपड़े पहन करके जो डांस पार्टियां चल रही हैं, और डिजाइनर कपड़े पहन करके जो अंग्रेजी बोले जा रहे हैं, और विदेश भ्रमण हो रहा है, और उसके बाद छात्रों के मुद्दे को उठा करके रोटी सेकने का खेल खेला जा रहा है, और यूनूस लाइक कहां यूनूस? बांग्लादेश। यूनूस लाइक प्रयोग कि पीछे से हम रहेंगे, आगे से बलवा करो।
तो वो जो अमेरिका में बसा हुआ है अभी आया, वापस बिजनेस क्लास से लौट गया बिजनेस क्लास से। यहां बलवा करवाया, गाली दिलवाया, प्रधानमंत्री को बीभत्स गालियां दी गई और उसके बाद पूरा षड्यंत्र रचा गया नीट के नाम पर और सब करके रवाना हो गए। लेकिन मीटिंग जब हुई कल, घंटों दो तरह की प्लानिंग तैयार हुई। एक, सरकार का मानवीय चेहरा सामने रहना चाहिए किसी भी सूरत में, और यह होना भी चाहिए। सरकार संवेदनशील न सिर्फ अंदर से हो बल्कि दिखे भी, और इसके लिए पूरी रचना तैयार की गई और जिम्मा उठाया स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और फिर उसके बाद मोदी जी का वो मैसेज आया, मोदी जी का वो मैसेज आया जिसमें आप सही बातें करो।